चैनल जहां हम जूसी, क्रेजी और माइंड ब्लोइंग स्टोरीज का चाय स्पिल करते हैं। और आज हम टाइप कर रहे हैं हार्ट आइस के डार्क, ट्विस्टेड और ओह सो रोमांटिक दुनिया में। एक किलर स्टोरी लिटरली जो तुम्हें प्यार, जिंदगी और वैलेंटाइंस डे की क्यूटनेस पे क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देगा। तो पॉपकॉर्न पकड़ो, बैठ जाओ टाइट और चलो शुरू करते हैं ये वाइल्ड राइड। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ट्रस्ट मी तुम मिस नहीं करना चाहोगे जो आगे तूफान की तरह सामने आने वाला है। सोचो तुम एक रोमांटिक डेट पर हो, सब कुछ परफेक्ट है और सडनली बूम, एक साइको किलर दिख जाता है हार्ट शेप्ड आइस के साथ में, जो हाथ में चाकू पकड़े हुए है। नाइटमेयर लग रहा है ना? वेल, एली और जे के साथ में भी कुछ ऐसे ही होता है। ये बस एक नॉर्मल ट्यूसडे था, लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। किलर वो नहीं है जिसे आप सोच रहे हो, बिल्कुल नहीं, ये उससे कई ज्यादा शॉकिंग है। तो एंड तक स्टिक अराउंड, क्योंकि इस स्टोरी में ट्विस्ट रोलर कोस्टर से भी ज्यादा है और ट्रस्ट मी एंडिंग तुम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो एक पार्क में होते हैं। दोनों वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसी बीच में कोई फोटोग्राफर उनकी फोटोज भी क्लिक कर रहा होता है। वैसे तो लड़का लड़की को प्रपोज कर देता है और लड़की खुश होकर उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लेती है। तभी लड़की को एक कॉल आती है जो उस फोटोग्राफर का ही होता है। असल में उन्होंने इस फोटोग्राफर को स्पेशली इस स्पेशल मोमेंट को कैप्चर करने के लिए हायर किया था, लेकिन फोटोग्राफर कहता है कि फोटो सही से नहीं आई और वो दोबारा से सब कुछ करने को कहता है। लड़का थोड़ा सा गुस्सा करता है, लेकिन फिर दोनों उस मोमेंट को दोबारा कैप्चर करते हैं। फोटोग्राफर फिर से उनके पिक्चर कैप्चर करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एक किलर आ जाता है और वो किलर सीधे कैमरा लेंस के अंदर एक बड़ा सा रॉड घुसाकर फोटोग्राफर की आंख के थ्रू उसके सर के पीछे से निकाल देता है, जिससे फोटोग्राफर वहीं मर जाता है। फिर किलर उस फोटोग्राफर के फोन से लड़की को कॉल करता है। लड़का और लड़की को लगा कि ये कॉल फोटोग्राफर का ही है। लड़की फ्रस्ट्रेट होकर फोन उठा लेती है, लेकिन उसे फोटोग्राफर का रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई देता है। तभी लड़की के पलटने पर उसके बॉयफ्रेंड के सर में एक एरो लगता है और वो भी मर जाता है। ये देखकर लड़की काफी ज्यादा चिल्लाती है और फिर उस पर भी अटैक होता है और वो भागकर कार के पीछे छुप जाती है। लेकिन तभी सब शांत हो जाता है। लड़की सोचने लगती है कि वो किलर कौन था और आया कहां से, लेकिन किलर कहीं गया ही नहीं, वो उसके ही पास आ रहा होता है। लड़की फिर से भागती है, लेकिन गिर जाती है और किलर उसके सामने पहुंच जाता है। वो लड़की के एक पैर में एरो मारता है, जिससे लड़की जख्मी होकर लंगड़ाती है और फिर लंगड़ाती हुई ही फैक्ट्री में चली जाती है। वो एक वाइन फैक्ट्री होती है जहाँ पर एक गार्ड भी होता है। लड़की गार्ड से हेल्प मांगती है, लेकिन किलर वहां पर भी पहुंच जाता है। गार्ड अपनी गन निकालता है, लेकिन किलर अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकालता है जिसमें हार्ट बना हुआ होता है और गार्ड को शूट करने से पहले ही किलर उसे नाइफ से मार देता है और गार्ड वहीं मर जाता है। फिर किलर लड़की को मारने के लिए एक बड़ा सा नाइफ निकालता है। लड़की भागकर एक मशीन के अंदर छुप जाती है। किलर मशीन के विंडो में हाथ डालकर उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन लड़की किसी तरह से अपना गला छुड़ाकर विंडो बंद कर देती है, जिसमें किलर का हाथ फंस जाता है। किलर को हाथ निकालना पड़ता है। तभी किलर को पता चलता है कि ये मशीन ग्रेप्स को क्रश करने वाली वाइन बनाती है। वो मशीन ऑन कर देता है। लड़की देखती है कि मशीन का एक हिस्सा उसको क्रश करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो चिल्लाने लगती है, लेकिन किलर बाहर खड़े होके मजे ले रहा होता है और मशीन लड़की को क्रश कर देती है और वाइन की जगह उसी का खून निकलने लगता है। किलर अपने सिग्नेचर स्टाइल में हार्ट शेप बनाता है और विक्टिम का हार्ट छोड़ जाता है। इस किलर का नाम हार्ट आई किलर्ड होता है। इस इंसिडेंट के बाद में मीडिया में खबर फैल जाती है कि हार्ट आई किलर अब वापस आ चुका है। ये किलर सिर्फ वैलेंटाइन वीक में एक्टिव होता है और कपल्स को अपना टारगेट बनाता है। मीडिया सबको रिक्वेस्ट करती है कि 14 फैब मतलब वैलेंटाइंस डे ना मनाएं और घर में ही रहे। कुछ लोग इस अपील को सीरियसली लेते हैं और इसे मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। हार्ट आई किलर टीनेजर्स को एक हॉरर लीजेंड बन चुका था। कुछ टीनेजर्स तो उसका मास्क पहनकर भी घूमते हैं और वैलेंटाइंस डे पर हैलोवीन जैसा माहौल बन जाता है। अब फाइनली हम स्टोरी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं, जिसका नाम एली होता है। एली का अपना बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है और वो किसी के साथ में मिंगल हो चुका है, लेकिन एली अभी भी सिंगल है, क्योंकि अभी भी वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मिस करती है और सोशल मीडिया पर उसे स्टॉक करती रहती है। एली की फ्रेंड मोनिका उसकी शक्ल देखकर समझ जाती है कि वो अपने एक्स की याद में उदास है, लेकिन एली बात घुमा देती है और ये कहकर कि आज ऑफिस में उसे अपना कैंपेन शो करना है और वो थोड़ा सा नर्वस है। असल में ये दोनों सिर्फ एक एड कंपनी में काम करती है, जहां पर
एली एक पिच डिजाइनर है, उसे एक रोमांटिक थीम पर कैंपेन बनाने को दिया गया था, लेकिन एली का दिल तो टूटा हुआ है, तो रोमांटिक थीम पर वो कैसे काम करेगी? वो एक अजीब सा कैंपेन बना देती है जिसमें एंड में कपल को मरते हुए दिखा देती है। किसी को भी वो कैंपेन पसंद नहीं आता और उसकी बॉस उस पर बहुत गुस्सा करती है। बॉस ने एली पर बिलीव किया, लेकिन उसने सिर्फ उनका टाइम वेस्ट किया। तो इन सबको फिक्स करने के लिए बॉस एक फ्रीलांसर जे को बुलाती है, जिसने हाल में ही एक रोमांटिक थीम पर बहुत ही शानदार कैंपेन बनाया था और वो वायरल भी हुआ था। एली उसे देखकर घबरा जाती है कि कहीं वो मेरी जॉब ना खा जाए, लेकिन जय कहता है कि वो एली के साथ मिलकर इस कैंपेन पर काम करेगा और दोनों एक टीम है। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव शॉ और होप्स को दिखाया जाता है, जो एक क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे होते हैं। वहां पर उन्हें एक वेडिंग रिंग मिलता है जो विक्टिम्स का नहीं है, वो किलर का ही है। उस रिंग में जेएस लिखा हुआ होता है। डिटेक्टिव्स उसे एविडेंस के तौर पर रख लेते हैं। इधर जे एली से कहता है कि आज रात वो उसके साथ एक रोमांटिक जगह पर डिनर पर चले, ताकि कैंपेन के लिए कोई बढ़िया सी इंस्पिरेशन मिल सके। यहाँ पर एक तरह की डेट जैसा ही था, लेकिन ऑफिशियल डेट जस्ट फॉर वॉर। जे कहता है, अरे हाँ, आपका तो कोई प्लान होगा ना, लेकिन एली बताती है कि उसका कोई प्लान नहीं है, वो सिंगल है। जे कहता है, तो फिर बहुत सही, अब ये तय रहा। लेकिन एली कहती है कि उसका मन नहीं है और फिर वो इस प्लान को कल के लिए पोस्टपोन करने को कहती है। जे कहता है कि कल तक तो वो अपनी दोस्त की शादी में चला जाएगा। एली के पास में कोई और चॉइस नहीं बचती, तो वो फाइनली मान जाती है। शाम को रेडी होके वो रेस्टोरेंट पहुंचती है, लेकिन क्योंकि हार्ट आई किलर का खौफ फैला हुआ होता है, रेस्टोरेंट में बहुत कम लोग होते हैं और रेस्टोरेंट में हर किसी की चेकिंग चल रही होती है। एली की चेकिंग के दौरान में मेटल डिटेक्टर बज उठता है। वो लोग उसके पर्स में से एक मेटल स्ट्रॉ निकालते हैं। एली एक्सप्लेन करती है कि पेपर वाले स्ट्रॉ उसे बकवास लगते हैं, इसलिए वो अपने साथ में मेटल स्ट्रॉ लेकर घूमती है, क्योंकि ये ज्यादा स्टर्डी और हाइजीनिक लगता है। फिर वो अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाती है। इतने में ही जे रेस्टोरेंट पहुंचता है और उसे देखकर वेटर कहता है, लगता है मैडम आपका डेट आ गया। एली कहती है, वो मेरा डेट नहीं, मेरा ऑफिस का कलीग है, हम लोग बस साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जे उसकी तरफ चलकर आता है तो एली के मन में गाना बजने लगता है। मतलब कहीं ना कहीं वो भी जे को पसंद करने लगी थी। जे आखिर उसे ज्वाइन कर लेता है। सबसे पहले वो दोनों के लिए शैंपेन मंगवाता है, फिर एली उससे कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया शेयर करने लगती है। लेकिन शायद जे को काम से ज्यादा एली में इंटरेस्ट था। वो बीच में उससे ही कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा दिल टूटा है। एली कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं, वैसे भी इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। जे कहता है, मैं तो ऐसे ही जनरली पूछ रहा था, क्योंकि तुम्हारा कैंपेन देखकर मुझे ऐसा ही लगा। एली उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती है कि तुम होते कौन है मुझसे ये सारी बातें करने वाले, तुम्हें रोमांस के बारे में आखिर पता ही कितना है, तो तुम सिंगल क्यों घूम रहे हो? अरे यार, इस लड़की के तो दिल में ही नफरत है। वो कहता है कि पहले तुम अपना दिमाग शांत कर लो, उसके बाद में हम काम कर पाएंगे, और नाराज होकर वहां से चला जाता है। तब एली को रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गई। बाहर आकर वो जे से सॉरी बोलती है। जे बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ, पहले इस कैंपेन में मेरी हेल्प करो, नहीं तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। जे कहता है, लेकिन मुझे तो तुम इस जॉब को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं लग रही। तभी एली देखती है कि उसका एक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में वहां पर आ रहा है, तो वो उसे चिढ़ाने के लिए जे को किस कर देती है और उसके सामने जे को अपना बॉयफ्रेंड बताने लगती है। अब जे भी काफी स्मार्ट है, तो वो सडनली समझ जाता है कि एली ये सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए कर रही है, इसलिए वो उसका साथ देता है और खुद एली का बॉयफ्रेंड ही बताता है। लेकिन दोनों को ये नहीं पता होता कि हार्ट आई किलर भी उन्हें किस करते हुए देख रहा है और वो तो इन्हें रियल कपल ही समझ रहा है, और अब उसका अगला टारगेट ये दोनों ही है। खैर, अब जे एली को उसके घर तक छोड़ने जाता है, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि शायद एली अपने घर की खो चुकी है। उसकी हेल्प करने की सोचता है, लेकिन वो सोच ही रहा होता है, कोई एक्शन नहीं ले रहा होता। अब टैक्सी वाले अंकल भी ये नोटिस कर रहे होते हैं और जे को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं, जाओ उसकी मदद करो और जो तुम्हारे दिल में है उसे बता दो। फिर जे अंकल जी को थैंक्स बोलकर एली के पास जाता है और पूछता है, कोई दिक्कत है क्या? एली कहती है कि वो अपनी कीज खो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, वो कांच तोड़कर अंदर घुस जाएगी। लेकिन जे कहता है कि तुम रहने दो, तुम्हें लग जाएगी, मैं एक ट्रिक जानता हूँ और इसे आसानी से कर दूंगा बिना खुद को चोट लगाए। फिर वो पंच मारता है, लेकिन उसे चोट लग जाती है। एली को रियलाइज होता है कि ये सब उसी के कारण हो रहा है, इसलिए वो जे को अपने साथ लेकर जाती है और उसका ट्रीटमेंट करवाती है। उसके हाथ से कांच के टुकड़े निकलवाती है, ये बताते हुए कि वो पहले मेडिकल स्टूडेंट थी लेकिन ड्रॉप आउट है। तभी एली को याद आता है कि वो टेबल पर अपना वाइब्रेटर हटाना भूल गई है, जिससे जे ना देख ले, इसलिए वो उसे वहां से हटाकर छुपा देती है और बातों ही बातों में उसे क्लोसेट में रखने के लिए जाती है। लेकिन क्लोसेट के अंदर किलर छुपा हुआ होता है और वो एली पर अटैक करने के लिए आता है, तो जे अकेला ही उससे फाइट करने लगता है। लेकिन किलर जे पर भारी पड़ता है और धक्का देकर उसे दीवार से लगा देता है। फिर उसे खत्म करने के लिए अपना नाइफ निकालता है, लेकिन तभी एली उसके सर पर लैंप फोड़ देती है।
फिर मौका देखकर दोनों भाग कर बाहर आ जाते हैं, किलर को रूम में ही बंद कर देते हैं। फिर दोनों राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी किलर नाइफ से दरवाजा चीर देता है और दोनों घर से बाहर भागते हुए स्ट्रीट पर आ जाते हैं और टैक्सी में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन किलर टैक्सी वाले अंकल को भी मार देता है और अब उन दोनों को मारने के लिए भी हथियार निकालने लगता है। तभी एली कहती है कि अरे भाई, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, हम लोग कपल है ही नहीं, हमें छोड़ दो। पीछे से जे पुलिस को कॉल करने लगता है, जिसे किलर देख लेता है और तुरंत उसका फोन उठा लेता है। फिर दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि आगे का रास्ता बंद है। तभी किलर एली को पकड़ लेता है और जे फिर से एली को बचाने के लिए जाता है, लेकिन किलर से मार खा के वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर एली भागने लगती है तो किलर को छोड़कर फिर से एली के पीछे आ जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वो निकलकर देखती है कि किलर बाहर सी सौ पर बैठकर झूला झूल रहा है। वो वापस अंदर छुप जाती है और फिर दोबारा देखती है तो किलर वहां पर नहीं था। तभी किलर उसका झूला भी ऑन कर देता है और अब उस झूले को फुल स्पीड के साथ में चलाना शुरू करता है। फिर एकदम से वो झूला रोक देता है, जिससे झटका खाकर एली जमीन पर गिर पड़ती है और वो ठीक से संभल भी नहीं पाती कि किलर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाती है। फिर किलर उसे लात मार के भागने लगती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाकर वो गिर पड़ती है। फिर किलर उसे मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन पुलिस को वहां आता देखकर उसे छोड़कर भाग जाता है। पुलिस वाले एली को रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन तभी उन्हें बहुत अजीब सी बात पता चलती है कि पुलिस ने जे को ही पकड़ लिया है और वो उसे किलर समझ रहे हैं। एली कहती है ये कैसे हो सकता है, वो तो मेरे साथ था। फिर एली जे से बात करने जाती है, लेकिन उस पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि हम लोग टीम है, लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़कर भाग गई। एली कहती है कि मैं क्या करती, मेरे पीछे किलर पड़ा था। फिर वो ऑफिसर से पूछती है आखिर आपको ये कैसे पता चला कि जे ही किलर है, जिस पर वो उसे दिखाते हैं कि उन्हें जे के पास हथियार और मास्क मिला है। एली कहती है कि जे इनोसेंट है और किलर कोई और है, लेकिन वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते और जे को लेकर चले जाते हैं। फिर इंट्रोगेशन के दौरान पुलिस वाले जे को वही जेएस वाली रिंग दिखाकर पूछते हैं कि ये तुम्हारी है ना। जे को पूरा नाम जय साइमन था, जिस पर वो साफ मना कर देता है, नहीं, ये मेरी रिंग कैसे हो सकती है, मैं तो अब तक सिंगल हूँ। लेकिन डिटेक्टिव्स को उस पर कोई भी भरोसा नहीं होता और वो उससे सवाल करना जारी रखते हैं। उनका कहना था कि किलर ने जहां जहां मर्डर किए हैं, जे की लोकेशन उससे मैच करती है। जे कहता है कि वो एक फ्रीलांसर है और काम के लिए यहाँ वहां जाता ही रहता है, ये बस कोइंसिडेंस है। वो खुद को इनोसेंट बताता है, लेकिन डिटेक्टिव्स उसकी बातों से सेटिस्फाइड नहीं होते। इधर एली भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वो जे को इनोसेंट बता रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं रहता। एक आईटी गाय डेविड एली में इंटरेस्टेड जरूर था। वो उसे कॉफी डेट के लिए ऑफर करता है, लेकिन एली मना कर देती है, जी नहीं शुक्रिया। इसी चक्कर में लेकिन एक आईटी गाय डेविड एली में इंटरेस्टेड जरूर था। वो उसे कॉफी डेट के लिए ऑफर करता है, लेकिन एली मना कर देती है और बोलती है जी नहीं शुक्रिया। इसी चक्कर में मैं मरते मरते बची हूँ। फिर वो धीरे धीरे बोलने लगती है कि पता नहीं सबको क्या हो गया है, लेकिन डेविड उसकी बातें सुन लेता है और कहता है कि हम लोग खुश हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हार्ट आई किलर पकड़ा गया। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर शॉप बाहर आकर एली से पूछती है, अच्छा ये बताओ तुम लोग सिंगल हो तो फिर किलर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। एली उसे सारी बातें बताती है कि उसने एक्स बॉयफ्रेंड को छिड़ाने के लिए जे को किस किया और शायद किलर ने ये सब कुछ देख लिया और उसे लगता है कि वो कपल है, लेकिन वो नहीं है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और शॉ टॉर्च ऑन कर लेती है और एक दूसरे ऑफिसर को मेन पावर चेक करने के लिए बोलती है। एली भी उसी के पीछे जाती है, लेकिन किलर पहले से ही वहां पर घात लगाए बैठा था और वो पुलिस वाले को भी मार डालता है। ये देखकर एली टॉर्च लेने जाती है, लेकिन उससे पहले ही किलर टॉर्च उठाकर बंद कर देता है और अपने नाइट विजन ऑन करके एली को ढूंढने लगता है। लेकिन एली भी कम नहीं थी, वो अचानक से किलर पर अटैक करके भाग जाती है। तभी रास्ते में उसे शॉ मिलती है और एली को बताती है कि किलर उसके पीछे पड़ा है। तभी किलर भी वहां पर आ जाता है। एली तुरंत वहां से भाग जाती है और शॉ अकेली पड़ जाती है। इधर जे और हॉप्स को गन शॉट की आवाज सुनाई देती है और साथ ही में शॉ के चिल्लाने के भी। हॉप शॉ को बचाने के लिए जाता है, लेकिन किलर एकदम से सामने आकर उसी पर अटैक कर देता है। वो उसके बॉल्स में नाइफ घुसाकर उसे चीर देता है और हॉप्स की बहुत गंदी तरीके से मौत हो जाती है। फिर किलर जी को मारने आता है। जी बेचारा भाग भी नहीं सकता क्योंकि उसके हाथ में हैंडकफ्स लगे थे, लेकिन इसके बावजूद वो किलर से बच रहा था। लेकिन कब तक। तभी दूसरी तरफ से एली कंटिन्यूअसली गोलियां चलाने लगती है और किलर को वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद में एली जय के हैंडकफ खोलने में मदद करती है और फिर दोनों वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते दोनों ड्राइविंग थिएटर पहुंचते हैं, जहां पर ढेर सारे कपल कार में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम किलर को देखते हैं जो वहीं पर घूम रहा था और वो देखता है तो लवर का तांता लगा हुआ है।
बाकी लोग उसे देखकर इसलिए नहीं डर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये तो कोई फैन ही होगा। फिर चलते-चलते वो एक बंदे को ऐसे ही काट देता है। दूसरी तरफ जे और एली भी अभी भागते फिर रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बड़ी-सी वैन दिखाई देती है, तो तभी वो लोग उसमें घुस जाते हैं। लेकिन अंदर एक कपल था जिनकी फ्रेंडशिप चल रही थी। वो अजीब-अजीब सी आवाज़ें निकाल जे और एली उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि किलर रास्ते में है। आवाज़ मत करो वरना वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन दोनों नशे में धुत थे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो अपना काम जारी रखते हैं। तभी किलर वहां पर आ जाता है और उस लड़के को पकड़कर उसके मुंह में तलवार घुसा देता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़कर वो उससे किस करवा देता है, जिसमें तलवार का पिछला हिस्सा उसके मुंह से आर पार हो जाता है और वो दोनों ही वहीं पर मर जाते हैं। तो दोस्तों अब शुरू होगा मौत का खेल। किलर एक एक करके सबको बिछाने लगता है। पूरे एरिया में अफरा तफरी मच जाती है। सब जान बचाकर यहाँ वहां भागने लगते हैं। दूर खड़े होकर जे और एली ये सब कुछ देख रहे होते हैं। एली कहती है, अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। शैतान को हम यहाँ पर ले आए, इसलिए हम ही इसे यहाँ से दूर लेकर जाएंगे। वो जे का साथ मांगती है और जे उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों मिलकर हार्ट आई से निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जे दूर से ही हार्ट आई को मिडिल फिंगर दिखाता है, साले दम है तो यहाँ आ जा। जिससे हार्ट आई बाकी सबको छोड़कर दोबारा उसके पीछे आ जाता है। लेकिन तभी जे एली से कहता है कि हम लड़ेंगे कैसे, हमारे पास तो कोई हथियार ही नहीं है। तो एली अपना मेटल स्ट्रॉ निकालती है। जे कहता है, अरे यार अब ये काम नहीं करेगा, कुछ और सोचो। तभी उन्हें उस तलवार का ध्यान आता है जो उसने उस बंदे के मुंह में डाल दी थी। तो दोनों मिलकर उस तलवार को निकालने लगते हैं, लेकिन तभी किलर वहां पर आ जाता है और उस तलवार से ही फाइट करने लगता है। किलर जे के हाथ से तलवार छुड़वा लेता है और उसे गिरा गिरा कर मारने लगता है। फिर लास्ट में वो अपने नाइफ से उसे खत्म करने लगता है, लेकिन तभी एली पीछे से आकर किसी भारी चीज से उस पर अटैक कर देती है, जिससे किलर का सर फट जाता है और वो ब्लीड करने लगता है। अब उसका नाइफ भी उसके हाथ से छूट जाता है, लेकिन तभी वो एली को पकड़ लेता है। अब एली को मुसीबत में देखकर जे किलर का ही नाइफ उठाकर उसके बैक में घुसाकर बाहर निकाल देता है, जिससे किलर मारा जाता है। फिर वो मास्क हटाकर देखते हैं तो उनके सोचने लगते हैं कि आखिर ये कौन है और ये इंसान कपल्स को क्यों मार रहा था। और फाइनली किलर को मारने के लिए पुलिस दोनों को शाबाशी देती है और बधाइयां देती है कि तुम लोग अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाओगे क्योंकि तुमने हार्ट आई किलर को खत्म कर दिया। सीन्स लाइक हैप्पी एंडिंग ना, लेकिन ट्विस्ट तो अभी बाकी है। फिर इस सब के बाद में जे एली से कहता है कि कुछ टाइम बाद मेरी फ्लाइट है, क्यों ना हम लोग इससे पहले कुछ देर होटल में चले जहां पर मिलकर हम कैंपेन का आइडिया क्रैक करते हैं। लेकिन एली मना कर देती है। तभी शॉन वहां आ जाती है और जे को लिफ्ट ऑफर करती है और ऐसा लगता है जैसे वो जे पर लाइन भी मार रही है और एली उससे जेलस होती है। जे कहता है कि एयरपोर्ट जा रहा हूँ तो वो कैब बुला लेगा। शॉ कहती है कि वो उसे छोड़ देगी। विजय एली को आखिर बार गुड बाय कहती है और एली कहती है कि ठीक है अब तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा वेट कर रही है। जे कहता है कि वो मेरे टाइप की नहीं है और फिर वो शॉ के साथ में एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। एली घर आ जाती है, लेकिन घर आकर वो जे को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। जे के साथ घूमते घूमते कब उसे जे से प्यार हो गया उसे पता ही नहीं चला और अब उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट भी हो रहा था कि उसने जे को क्यों जाने दिया। वो कॉल करके मोनिका को सारी बातें बताती है। मोनिका कहती है कि जे एक बहुत अच्छा लड़का है, उसे मत जाने दो। इससे पहले कि फ्लाइट निकल जाए तुम जाओ और जाकर उसे प्रपोज कर लो, जस्ट लाइक जाने तो या जाने ना। फिर एली सीधा एयरपोर्ट की तरफ भागने लगती है और जय को ढूंढने लगती है और उसके दिमाग में ये पूरी प्लानिंग बना के बैठी थी कि जैसे ही जय उसे देखेगा वो पकड़कर उसे हग कर लेगी और वो ऐसा ही करती है, लेकिन वो सामने वाला लड़का जे नहीं होता। फिर वो अपने वाले जे को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसे कॉल आता है जो हार्ट आई किलर का था। एली कहती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम तो मर चुके हो। हार्ट आई किलर कहता है कि ज्यादा मत सोचो, अगर तुम्हें तुम्हारा जे चाहिए तो सेंट वैलेंटाइन वाले चैपल में आ जाओ। फिर एली सीधा वहीं पर चैपल जाती है तो वो देखती है कि हार्ट आई ने जय पर हॉस्टेज बना रखा है और दोस्तों यहाँ पर मेन ट्विस्ट रिवील होता है। असल में हार्ट आई वही आईटी वाला बंदा है जिसका नाम डेविड है। और इतना ही नहीं, हार्ट आई किलर एक नहीं बल्कि दो थे, डेविड और उसकी सीक्रेट वाइफ शॉ। और जे को लिफ्ट में बैठा कर किडनैप कर लिया जाता है जो कि शॉ ने किया था। एली पूछती है कि तुम लोग आखिर ऐसा कर क्यों रहे हो। डेविड और शॉ बताते हैं कि उन्हें लवर्स को मारने में बहुत मजा आता है और ये उनका फैटिश है। रही बात हार्ट आइज की, तो जिसे जय ने मारा था वो उनका फैन बॉय था जो कि उन्हीं की तरह साइको था। डेविड और शॉ बताते हैं कि उन्होंने जे और एली को किस करते हुए देखा था, तब से उनके पीछे पड़ गए। क्लोसेट से निकलकर हार्ट आई ने जिस पर अटैक किया था वो शॉ थी। फिर बाहर कैब ड्राइवर को जिसने मारा वो डेविड था और पुलिस स्टेशन में डेविड ने ही अटैक किया था और शॉ ने जानबूझकर ऐसे दिखाया कि वो मुसीबत में है। फिर जब हॉब्स उसे बचाने गया तब हार्ट आई डेविड ने उसे खत्म कर दिया। रही बात उस जीएस वाली वेडिंग रिंग की, तो वो उसे वाइनरी में मिली थी जो कि शॉ की थी।
क्योंकि उसका पूरा नाम जैनेट शॉ है। अब दोनों एली को चॉइस देते हैं कि अगर वो जे से वाकई में प्यार करती है तो उसे बचाने के लिए वो खुद को मार ले, और नहीं तो जे को शूट कर देंगे, फिर दोनों उसे छोड़ देंगे। तो एली अपने प्यार को चुनती है और जे के सामने कन्फेस करती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसे बचाने के लिए खुद को शूट करेगी। जे उसे मना करता है लेकिन एली नहीं सुनती और कहती है आई एम सॉरी, और फिर वो जे को ही शूट कर देती है। एली ने ऐसा किया क्योंकि ये दोनों उसके साथ में खेल खेल रहे थे और वैसे भी दोनों को ही मार ही रहे थे, लेकिन एली ने जानबूझकर जे के कंधे पर गोली मारी, जो उससे पार होकर जेनेट के पैर में लगी। डेविड को इसका पता भी नहीं था, वो खड़ा होकर हंस रहा था। जब उसने जेनेट को लड़खड़ाते हुए देखा तभी उसे पता चला। इधर वो जेनेट को देखने लगता है और इतने में ही एली जे को वहां से भगा कर ले जाने लगती है। लेकिन दोनों ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते। डेविड जे को पकड़ लेता है, इतने में ही जेनेट भी खुद को संभाल कर उठ जाती है और एली को पकड़ लेती है। फिर दोनों एक साथ खत्म कर देने वाले थे, लेकिन तभी जे चालाकी से डेविड की जेब से एरो निकालकर उसके सर में घुसा देता है, जो उसकी एक आंख से होकर उसकी नाक से निकल जाता है, जिससे वो तड़पते हुए कैंडल्स के बीच गिर जाता है और जल जाता है। फिर एली जेनेट के गले में वो मेटल स्ट्रॉ घुसा देती है और अब वो फुल बीस्ट मोड में आ जाती है। जेनेट को स्प्रे देते हुए सामने वाले स्टैचू को तलवार में डाल देती है, जो जेनेट के गले से आर पार हो जाता है। और क्योंकि उसकी बॉडी हाइट पर अटकी हुई थी तो ग्रेविटी की वजह से उसकी बॉडी नीचे की तरफ खिंचने लगती है और उसकी गर्दन खींचकर अलग हो जाती है। फिर एंड में डेविड जला बुना वैक्स में लपटा हुआ खुद को ड्रैग करते हुए उनकी तरफ आने लगता है, तो जे उसे क्रॉसबो से ही आते हुए खत्म कर देता है। मूवी में हमें 1 साल बाद का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर जे और एली का बनाया हुआ रोमांटिक कैंपेन अब वायरल हो गया था और उन्हें इसके लिए काफी ज्यादा प्रेज भी मिला। प्लस एली अपनी कंपनी छोड़कर वापस मेडिकल लाइन में जाने का फैसला करती है। फिर एंड में एली जे के साथ में ड्राइव इन थिएटर में जाती है, जहां पर वो उसे प्रपोज कर देती है और जे झट से उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन रुको, यहाँ पर एक बोनस टिप भी है तुम एक्सप्लोरर्स के लिए। अगर कभी क्रीपी चैपल में किलर के साथ फंस जाओ तो हमेशा हार्ट या क्रॉस बो पर ही एम करना। जस्ट सेइंग। ठीक है, अगर तुम्हें ये वाइल्ड राइड एक्सपीरियंस पसंद आया है तो लाइक बटन को स्मैश करना, अपने स्क्वाड के साथ में शेयर, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। एंड फाइनली एक और सीक्रेट, हमारे पास और भी ऐसी इंसेन स्टोरीज है, तो लाइन अप एंड कीप एक्सप्लोरिंग। कोई स्पेसिफिक मूवी है जिसे आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें जरूर बताना और हम शायद अपनी अगली वीडियो उसी को बना देंगे। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप वॉचिंग, और याद रखना प्यार अंधा हो सकता है लेकिन किलर्स के विजन में 2020 होता है।